हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन श्योर शॉर्ट्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। आज मैं आपके साथ आया हूँ टाइप। आज हम लोग 5 गोल्डन रूल को समझेंगे और ये टॉप 5 गोल्डन जो कंसेप्ट्स हैं वो मैंने अपने घर पर बनाए हैं और ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। यदि आप इन कॉन्सेप्ट्स को जानते होंगे तो परीक्षा में विदाउट टेकिंग टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे आप ये क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे दीपक सर जो हैं वो ग्रामर के नारेशन चैप्टर को जल्द ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वो पैसिव वॉइस लाएंगे और हमारी वोकैबुलरी की क्लास जल्द ही लगने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के साथ। तो हमारा आज का जो पहला कंसेप्ट है वो है टाइप 1 है इफ किसी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। इफ मान लीजिए कोई कोण ए है एंड दूसरा एंगल जो है बी है, इनका योग 90 डिग्री दिया हो तो 10a माइनस 10b बराबर 10a माइनस 10b बराबर एक फार्मूला निकल के आता है जो कि क्वेश्चनों को बहुत ही कम सेकेंड में कम समय में सॉल्व कर सकता है। 10a माइनस 10b बराबर होता है 210a माइनस b। यानी यदि आपको कहीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री देखे और ऐसा कुछ दिया हो 10a माइनस 10b की टाइप का, तो उसे आप इस फार्मूले के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इस समझ में एक एग्जांपल बता दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे दिया हो क्वेश्चन 1050 माइनस 1040 प्लस 1050 माइनस 1040 प्लस 1010, या फिर यहाँ पे माइनस कर लीजिए 1010। तो इसे आप देखेंगे तो इसे आप फार्मूला लगाएंगे, साइन कॉस में तोड़ेंगे। इतना समय हमारे पास नहीं रहता है कि हम लोग ज़्यादा एक से ज़्यादा मिनट जब देंगे एक क्वेश्चन पे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से आप चूक सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एक एंगल है 50 डिग्री का है और ये एंगल 40 डिग्री का है। तो इसे जब आप सम करेंगे 50 प्लस 40 तो 90 हो रहा है। जब ऐसा a प्लस बी और 90 डिग्री दो कोणों का योग 90 डिग्री दिया हो और कुछ ऐसा दिया हो 10a माइनस 10b के टाइप का, तो हम इस सूत्र को लगा अप्लाई कर सकते हैं 210a माइनस b। तो जब यहाँ से अप्लाई करेंगे इसे तो 1050 माइनस 1040 इसके बराबर होगा 210a माइनस बी मीन्स 50 माइनस 40, और इसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री और ये हो जाएगा 10 डिग्री आंसर। यदि आपको फार्मूले पते हो तो आप इसे अपने मन में भी लगा सकते थे, कोई बड़ी इशू नहीं थी। सो हमने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया और उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को और इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को बहुत ही आसान वे से समझ गए होंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अगले एग्जाम कोई दें और ये क्वेश्चन है तो आप आसानी से 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि जो हमारा अगला जो और 4th कंसेप्ट हैं शानदार होने वाले हैं। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और
जो भी हम गलतियां करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलते हैं अपने आज के दूसरे कंसेप्ट की ओर। आज का जो दूसरा कंसेप्ट है वो इससे भी शानदार है। आज का जो दूसरा कंसेप्ट है वो इससे भी शानदार होने वाला है। यहाँ पे टाइप 2 कर देते हैं। तो ये है, ये क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स एक्स ग्रुप 17 जुलाई शिफ्ट 3 में आया हुआ है, और बहुत सारे बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाए और आकर बता रहे थे कि ये क्वेश्चन आया था और इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। और ये आप जानते होंगे कि 10a प्लस 10b बराबर 10a प्लस 10b बटा में 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। और इसी तरह 10a माइनस 10b बराबर 10a माइनस 10b इक्वल टू 10a माइनस 10b बटा में 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। तो इस फार्मूले को आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो क्वेश्चन आया था इसी से वो मेकअप करके बनाया हुआ था। वो दे रखा था कि यदि इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a 1 माइनस 10b इज इक्वल टू व्हाट। तो ये बच्चे सॉल्व करने लगे, और इसे आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा तो समय ले ही लेंगे। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे एयरफोर्स के एग्जाम में आप 1 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपका जो माइंड का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और एक क्वेश्चन के बदले आप कई क्वेश्चनों को या तो स्किप कर देते हैं या तो उसमें गलती कर देते हैं। तो इसे मैंने ट्रिक के साथ इसे सॉल्व जब करेंगे, यहाँ से 10a प्लस 10b बराबर जब 45 डिग्री रखेंगे तो, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 10a एंड 1 माइनस 10b इक्वल टू 2। इसका डायरेक्ट आंसर है 1 प्लस 10a एंड 1 माइनस 10b इक्वल टू 2 व्हेन कंडीशन ये होती है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो। ये कंडीशन है। इसी तरह एक और होता है 1 प्लस 10a एंड 1 प्लस 10b इज इक्वल टू, ये भी 2 ही होता है। तो ये 2 बेस्ट कंसेप्ट हैं, और यही वाला एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में इस बार आया था। 1 प्लस 10a 1 माइनस 10b इक्वल टू व्हाट, यदि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो तो ये बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को या तो समझ नहीं पाए या तो छोड़ दिए। तो ये यहीं से मेकअप करके ही यह कंसेप्ट बनाया गया था। यदि बच्चा कोई जानता होगा तो इसे देखते ही उसे उड़ा दिया होगा। तो ये आज का दूसरा कंसेप्ट था, वो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, और इसे हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या तो सवाल में मेकअप बना कर दे देता है, उसे आपको समझना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट बहुत शानदार रहा है, और अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आज का कंसेप्ट है वो भी बहुत शानदार है। आज का जो अगला कंसेप्ट है वो है 60 डिग्री फार्मूलों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन 60 डिग्री फार्मूला। तो मैं इसका पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं, उसके बाद मैं 2-3 थे सवाल सॉल्व करा दूंगा। और ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में हर बार क्वेश्चन बनते हैं,
हर बार के पेपरों में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो आप समझ जाएंगे कि इस पे हर बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, यदि कहीं आपको साइन थीटा और इसके बगल में साइन 60 प्लस थीटा और इसके दूसरे बगल में साइन 60 माइनस थीटा दे रखा हो, तो आप यदि आप ये देखेंगे, यदि साइन 40 साइन 20 एंड साइन 80 दे रखा हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप 1/2 का गुणा करेंगे और उससे ब्रॉड करके सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका मैंने ट्रिक बहुत आसान बना रखा है और इस पे हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा कहीं दिखे साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा एंड साइन 60 माइनस थीटा तीनों का गुणज दिया हो, तो इसके इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, यदि दे रखा हो साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री, ये मान लीजिए साइन 60 डिग्री है और ये साइन 80 डिग्री है। यहाँ पे लीजिए साइन 20 डिग्री, ठीक, 60 माइनस 20 साइन 40 और 60 प्लस 20 साइन 80। तो इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो 1/2 लेंगे और उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। जैसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो बहुत समय ले सकता है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको शानदार बनाया है, वो है 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 और थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री है, तो 1/4 और साइन ये 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री का फार्मूला तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। साइन 60 डिग्री का फार्मूला होता है 3/2। तो ये क्वेश्चन आप यदि इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से आएगा 1/3/8। बिना समय लिए ही इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। आप सोचेंगे कि साइन 40 साइन 20 एंड साइन 80 आपको समझने में ही समय निकल जाएगा। आप इस अप कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो 1 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह जो अगला इसी पर आता है वो दूसरे नंबर का है कॉस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा और कॉस 60 माइनस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा था। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लेकिन कॉस के साथ दिया है। तो कॉस वाले का भी वही खेल है जो साइन वाले का, इसके इक्वल टू होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। बिल्कुल वही जो साइन वाले के साथ होता है वही कॉस वाले के भी साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का मैं एग्जांपल दूं तो यहीं पे मैं कॉस लगा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे कॉस 60 डिग्री जब आएगा तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो टोटल आंसर 1/8 आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट, ये साइन और कॉस का दोनों एक ही समान होता है, बस साइन में साइन 3 थीटा होता है और कॉस में कॉस 3 थीटा होता है। तो जब साइन कॉस की बात हो ही रही है तो हमारे पास टेन थीटा भी आएगा, क्योंकि साइन और कॉस और टेन का नाता तो सदियों से बना रहता है। तो यहाँ पे टेन थीटा का भी फार्मूला आता है। तीसरा जो इसमें का कंसेप्ट है वो टेन थीटा पे आधारित, टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा टेन 60 माइनस थीटा। तो इसका जो होता है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप साइन की याद कर लिए तो उसमें 1/4 साइन 3 थीटा था। कॉस का जानना चाहते हैं तो उसमें साइन था तो साइन 3 थीटा लगा दिए, इसमें बस कॉस 3 थीटा लगा दिए। और यदि आप टेन का जानना चाहते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, साइन 10 थीटा बराबर आप लोग सभी लोग जानते हो कि हीरो फार्मूला से साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ यहीं पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दें
टेन का ज्ञात करना ही है, तो यहीं पर साइन थीटा बाई कोस थीटा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा बटा में 1/4 कास 3 थीटा, बस। तो ये आ गया टेन 3 थीटा। यही इसका होता है, टेन थीटा वाले में केवल टेन 3 थीटा होता है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार रहा है, जिसे आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टाइम टेकिंग। ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ओके, तो हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट की ओर, अपने टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 भी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ये 5 गोल्डन कॉन्सेप्ट ढूंढकर निकाले हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही मददगार बन सकती है। तो हमारा आज का थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू ऑफ टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1 बटा में 10x प्लस सेक एक्स माइनस 1। तो जो हमारा फोर्थ नंबर का कॉन्सेप्ट है इसी पर आधारित है, ठीक। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, और इसका मैं जो कॉन्सेप्ट निकाल कर लाऊंगा उससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। बस यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सवालों को बदल कर भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया जाता है। तो आप जानते होंगे कि ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इसे सेपरेट करेंगे 10x प्लस 10x, और एक कोष्ठक में हो जाता है सेक एक्स माइनस 10x। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया। तो यहाँ से उठाएंगे तो 10 सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक एक्स माइनस 10x। ये हो गया, ठीक। अब यहीं से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पे 10x माइनस सेक एक्स है, यहाँ पे 10x प्लस सेक एक्स है, ठीक। तो आप यहाँ से, ये थोड़ी गड़बड़ी क्वेश्चन में हुई है, यहाँ से ये सेक एक्स माइनस 10x कर लीजिए और नीचे सेक एक्स प्लस 10x कर लीजिए। सेक एक्स माइनस 10x और यहाँ से सेक एक्स प्लस 10x, ठीक। अब कॉन्सेप्ट्स जो बनता है, अब सेक एक्स प्लस 10x बराबर 1 बाई सेक एक्स माइनस 10x है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि सेक एक्स किसी को मान सकते हैं, सेक एक्स प्लस 10x को x माने या फिर सेक एक्स माइनस 10x को x माने। ये कोई बाप की बपौती नहीं है कि सेक एक्स माइनस 10x को ही हम x मानेंगे। तो मैंने मान लिया सेक एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू x। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हमने सेक एक्स माइनस 10x को x माना तो ये इनवर्सली में चल, ये सेक एक्स प्लस 10x बराबर 1 बाई सेक एक्स माइनस 10x है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स, ठीक। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखते तो साइन कॉस में तोड़कर सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन कहीं का नहीं बचा। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से मानिए 10x प्लस सेक एक्स या सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू 1, ये मान लिए, ठीक। तो सेक एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x माने तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट को इसमें रखिए तो ये क्वेश्चन कहीं का नहीं रहा। सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू एक्स माना है, x माइनस 1 बटा में, और ये देखिए सेक एक्स माइनस 10x इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे 10x माइनस सेक एक्स रखा है।
तो यहाँ से आप माइनस यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये बदल जाएगा, इसका साइन सेक एक्स माइनस 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लेते हुए सेक एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1/x और आगे प्लस है, तो x माइनस 1 बटा में, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस x बटा में x, तो ये कट गया x माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा, बच गया x। अब x किसके बराबर है, सेक एक्स प्लस 10x है, तो यहाँ से लिख देंगे सेक एक्स प्लस 10x। इसे कॉस में तोड़िए, 1/cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x, ये 1 प्लस साइन एक्स बड़ा में cos x। ये सवाल कहीं का नहीं रहा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो ये सवाल जस्ट इन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। यदि आप इसे साइन कॉस में तोड़ेंगे या फिर इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साइन को पलटकर, तो ये लेंदी हो सकता है। और ये एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सुर्खियों में बना रहता है। तो ये कंसेप्ट भी बहुत शानदार रहा। ये आप अपना रिव्यू अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको ज़रूरत हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि इस टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उस पर वीडियो बना देंगे। तो आज का हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है, तो ये 3 कंसेप्ट बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री के शानदार रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कंसेप्ट को अपने नोटबुक में नोट करते होंगे। तो आज का हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है टाइप 4। आज का जो चौथा कंसेप्ट है, यदि कहीं इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हो, यदि किसी क्वेश्चन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हो, आपको मैं इससे संबंधित एक उदाहरण दे दूंगा जिससे आपको ए बी सी के बारे में पता हो जाए कि ए बी सी क्या है। एक्चुअल में ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप इस कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि किसी क्वेश्चन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हो और वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा हो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, तो आप इसे इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इसका डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा समय लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको समय नहीं मिलता है। आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और कॉन्सेप्ट कहाँ से ट्रिकें बनती हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो अंतिम में जो रिजल्ट आता है वहीं से ये ट्रिक या कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमने पाया अंत में, उसी को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही लाजवाब है। तो यदि कहीं भी आपको ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दे रखा हो और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू पूछ रहा हो कि क्या होगा, तो इसे हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसे इसका ट्रिक जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। आप इस ट्रिक को बस फॉलो कीजिए, आप इस बस ट्रिक को फॉलो कीजिए और जस्ट इन 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आप फोड़ देंगे। यह क्वेश्चन कहीं का नहीं रहा। जैसे आपके एग्जाम में दे रखा हो एक क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि कैसे आ सकता है। यदि दे रखा हो 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू, मान लीजिए दे रखा हो 3, ठीक, और आपसे पूछ रहा हो 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, फाइंड द
यहाँ पे डी देखा है, यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक, तो आप करेंगे क्या, पहले देखिए कि इस कंसेप्ट पर ये बेस्ड है कि नहीं। यहाँ से देखिए ए की जगह पर 5 है, उसके बाद ए साइन थीटा यानी 5 साइन थीटा प्लस बी की जगह पर 2 है, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3। और ऐसे ही बी को यहाँ पे लाया है 2 साइन थीटा और माइनस का साइन दिया हुआ है 5 कॉस थीटा इक्वल टू डी। तो इसी कंसेप्ट पर ये बेस्ड है, तो हम इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है इसका कंसेप्ट जो है। तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 5 का स्क्वायर, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर, सी की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस डी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 4 तो 9 प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 29, और इसे जब इधर लाएंगे तो निगेटिव का साइन लगेगा इक्वल टू डी स्क्वायर। 29 माइनस 9 20 हो गया, 20 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√5। यही इसका आंसर हो गया, प्लस माइनस 2√5। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको ये इतना लेंदी नहीं देगा, ऐसा कोई वैल्यू देगा जिसका वर्गमूल किया जा सके। जैसे 9 आ जाएगा आंसर में, 16 आ जाएगा, या ये भी आ सकता है, कोई संशय की बात नहीं है। तो ये आपको कंसेप्ट यदि पता हो तो यहीं से आप अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही ब्रॉड दिखता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं का नहीं बचा। यदि जब मैं ये कंसेप्ट जब सीख रहा था, तो जब मैंने इस पूरा प्रोसेस सॉल्व किया तो अंत में यही रिजल्ट आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से भी ये बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, आप इसे जरूर अपने नोटबुक में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस माइंड मेक परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ ऐसी चीज़ है कि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भले ही एक दिन में 2 चैप्टर ख़त्म करते हो, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आप मैथ्स को वही कंसेप्ट जो कि आप 2 मिनट 1 मिनट में सॉल्व करते थे जो क्वेश्चन को, आपको उसका फार्मूला भी नहीं पता होगा यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। तो अब यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से आपकी मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस केवल मांगता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपको ऐसी ही बहुत ही शानदार बेस कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ वीडियो लाता रहूँगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी, जो जिससे क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का जो चौथा कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत शानदार था। ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार, लाजवाब, इनका कोई तोड़ नहीं है। तो आज का हमारा जो 5th नंबर का कॉन्सेप्ट है वो भी शानदार है। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला भी कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। अगला जो कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों हमने 5 कॉन्सेप्ट आज आपको बता दिए हैं। 5 कॉन्सेप्ट जो कि सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक पर बेस्ड है, जिसे मैंने अपने घर पर खुद हार्ड वर्किंग से बनाया था। और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार थे, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये ट्रिग्नोमेट्री के पूरे निचोड़, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का निचोड़ था जो मैंने बनाया था। और भी हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि मैं जल्द ही लाऊंगा। और ये जो डोमेन एंड रेंज के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन या रिलेशन एंड फंक्शन के होते हैं, वो भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे इन्हें बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो